Good morning, student. Today we will study about GK chapter 34. Chapter 34 is useful scientific instruments. Student, ये चैप्टर कौन सा है हमारा? यूज़फुल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट. स्टूडेंट, जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स है वो साइंटिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं. ठीक है, आज हम इस चैप्टर में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं और किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं उन्हें. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज़. स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत सारे क्या है डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को डिफरेंट काम के लिए, डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करा जाता है. ठीक है, राइट द नेम ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट विच आर गिवन बिलो. स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, देन उसके स्टेटमेंट्स भी दिए हैं. हमें उन्हें रीड करना है और उनके नेम लिखने हैं. रीड करना और पता करना है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, सो फर्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. स्टूडेंट, ये इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ करा जाता है. आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे ना, तो टेम्परेचर जब आपको फीवर होता है तो आप लोग डॉक्टर जो है आप यूज़ करता है ना आपके फीवर को चेक करने के लिए. सबका टेम्परेचर मापता है कि आपका टेम्परेचर जो है वो कितना है ना. तो इसका नेम क्या है? थर्मामीटर. ठीक है, क्या नेम है स्टूडेंट? थर्मामीटर. देन सेकंड है एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन. स्टूडेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करा जाता है. जैसे कैंपिंग वगैरह होता है ना जंगलों में, फॉरेस्ट वगैरह में, तो जो साइंटिस्ट होते हैं ये अपने पास रखते हैं ये, इससे इन्हें डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है, सो इस इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है? कंपास. ठीक है, क्या बोला जाता है? कंपास. इससे हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं और किस डायरेक्शन में हमें जा रहे हैं. ठीक है हम लोग. देन है थर्ड एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. स्टूडेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इससे हम रेनफॉल को मापते हैं. जैसे जो रेनफॉल है वो कितना हुआ है, कितनी मात्रा में हुई है. ठीक है, सो इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? रेन गेज. ठीक है. देन फोर्थ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लुकिंग at very small object which cannot be seen with the naked eye. स्टूडेंट, ये इंस्ट्रूमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नेक आई से नहीं दिखता है. ठीक है, इट्स मीन्स हमारे रियल आई से नहीं दिखता है. जैसे आप लोगों का कर्ड होता है ना, सो स्टूडेंट आप लोगों ने कर्ड तो देखा ही होगा, दही. सो उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो हमें अपने रियल आई से नहीं दिखते. आप अपने इस रियल आई से देख सकते हो नहीं ना. सो हम उन्हीं बैक्टीरियाज वगैरह को, और आप लोगों का जो अनियन है उसमें जो सेल्स होते हैं वो भी हमें नहीं दिखते है ना. तो उन सभी चीज़ों को, ऐसी चीज़ें हम देखते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में जो हमें नेक आइट से नहीं दिखती है. ठीक है, सो इस इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है? माइक्रोस्कोप. ठीक है, इस चीज़ को हम माइक्रोस्कोप को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? हमें बहुत छोटे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें नहीं दिखते उन्हें देखने के लिए हम ये माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं. ठीक है, देन इंस्ट्रूमेंट फिफ्थ है एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क. स्टूडेंट, ये इंस्ट्रूमेंट हम मिल्क की प्योरिटी को जानने के लिए यूज़ करते हैं कि मिल्क में जो है वो कितने % पानी है और कितना % जो मिल्क है. ठीक है, सो इस इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है? लैक्टोमीटर. ठीक है, क्या बोला जाता है? लैक्टोमीटर. इससे हम मिल्क की प्योरिटी को चेक करते हैं, जो मिल्क है वो कितना प्योर है और कितना उसके अंदर वाटर मिक्स है. ठीक है, देन एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ऑब्जर्विंग हेवनली बॉडीज. स्टूडेंट, ये इंस्ट्रूमेंट हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? हेवनली बॉडीज़. जो हमारे, आप लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में सुना होगा ना, आपने सोलर सिस्टम देखा भी होगा SST की बुक में. सो उन सभी चीज़ों को हम स्काई में, हेवनली बॉडीज़ हमारे स्काई में देखने के लिए, छोटे छोटे रॉक्स जो होते हैं, हमारे स्टार्स होते हैं, उन्हें देखने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं. सो इस इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है? टेलीस्कोप.
ठीक है। टेलीस्कोप आप लोगों ने देखा होगा, जो साइंटिस्ट होते हैं उनके पास ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। रिसर्च करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, हेवनली बॉडीज़ देखते हैं, जिसमें हमारा इसी के थ्रू स्टूडेंट हम सोलर सिस्टम, रॉक्स और जो हमारे स्टार्स होते हैं वो कितने बड़े होते हैं हम इस टेलीस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। देन है IQ टेस्ट। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर हार्ट द बीट्स ऑफ हार्ट एंड लंग्स। स्टूडेंट, हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं अपने हार्ट बीट को सुनने के लिए, ठीक है। हम जो हमारे लंग्स, अब जो हमारा लंग्स होता है ना, फेफड़े के बाद जो हमारे साउंड होते हैं वो सुनने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट, सेथोस्कोप्स। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर के पास, देखिए स्टूडेंट, ये जो है सेथोस्कोप्स है, ये डॉक्टर्स के पास होता है ना। जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो आपके हार्ट के पास लगाता है ना, तो आपकी हार्ट बीट सुनता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, सेथोस्कोप्स, ठीक है। देन स्टूडेंट, अब वैल्यू बेस्ड नॉलेज। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट शुड बी रेगुलरली इंस्पेक्टेड टू इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस। स्टूडेंट, जो हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे हम रेगुलरली चेक करना चाहिए कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं। कई बार जो हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी कहीं जो आंसर है वो गलत दे देते हैं ना, तो इसलिए हमें उन्हें बीच बीच में चेक करना चाहिए कि वो सही है या नहीं है, ठीक है। देन डिड यू नो, क्या आप जानते हैं माइक्रोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस और एंगल्स एक्यूरेटली। स्टूडेंट, जो हमारा माइक्रोमीटर है उसका हम किसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, माइक्रोमीटर का डिस्टेंस नापने के लिए, जो हमारे एंगल्स है उनको उनके डिस्टेंस को नापने के लिए या एंगल बनाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं। माइक्रोमीटर देखिए कैसे होता है स्टूडेंट, ये जो है हमारा क्या है, माइक्रोमीटर। इससे हम स्मॉल डिस्टेंस, छोटे डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। जो हमारे एंगल्स है उनको हम बनाते हैं, है ना, आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट, ठीक है। देन हम स्टूडेंट चैप्टर 35 पे आते हैं। चैप्टर 35 इज़ वंडरफुल मशीन्स। स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर में वंडरफुल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, अद्भुत मशीन जिनके बारे में आए। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, सुना भी होगा स्टूडेंट तो आप लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। सो आज हम उन्हीं अद्भुत वंडरफुल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो देयर आर मेनी वंडरफुल मशीन्स दैट मेक आवर वर्क ईजियर। स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारे वर्ल्ड में स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे बहुत सारे वंडरफुल मशीन्स हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारा काम है वो बहुत ईजी हो गया है, ठीक है। क्या हुआ स्टूडेंट, जो बहुत सारे ऐसे मशीन्स है, वंडरफुल मशीन्स है, जिससे हमारा काम क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, आसान हो गया है। देन रीड द क्लूज गिवन ब्लो एंड राइट द नेम ऑफ द मशीन। स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ क्लूज दिए हैं, उन्हें हमें रीड करना है और उन मशीन्स के नेम लिखने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इट सेंड्स रेडियो वेव्स इनटू द एयर टू डायरेक्ट flying aeroplanes. It is the most important machine during the war times as it can detect enemy planes. Student, ये जो मशीन है बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। जो स्काई में स्टूडेंट, एयर में जो एरोप्लेन्स उड़ते हैं ना, उनको क्या करने के लिए, तरंगे भेजने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये स्टूडेंट जो ये हमारा जो मशीन है वो हम कब यूज़ करते हैं, जो हमारा जो लड़ाई के टाइम पे इस मशीन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्या होता है स्टूडेंट, इससे जो एनिमी के जो प्लेन्स होते हैं उसका ये जो है पता लगा लेता है ये रेडियो, ठीक है। सो स्टूडेंट, इसका क्या नेम है, इस मशीन का क्या नाम है स्टूडेंट, क्या नेम है स्टूडेंट, रेडर बोलते हैं, ठीक है। रेडर से हम स्काई में रेडियोज़ को भेजते हैं और जिससे पता लगाते हैं कि जो एनिमीज़ के जो प्लेन्स वगैरह है वो है या नहीं, ठीक है। देन सेकंड है, नाउ अ डे इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर, इट कैप्चर्स द सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी। स्टूडेंट, ये जो मशीन है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा, अभी जो है बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है बहुत ज़्यादा। इट कैप्चर्स द सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी। स्टूडेंट, ये क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है और उस सनलाइट को किस में कन्वर्ट करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्टूडेंट, जो
एक मशीन आती है जो आप लोग क्या करते हैं, धूप में रखते हो, वो चार्ज हो जाता है तो लाइट जलती है रात में, है ना। तो उसी तरीके से ये क्या करता है स्टूडेंट, ये सनलाइट को कैप्चर करता है और उसे किस में कन्वर्ट करता है, एनर्जी में। तो इस मशीन का क्या नेम है स्टूडेंट, सोलर पैनल। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इसे इसका यूज़ करती हैं। ठीक है, सोलर पैनल का। ठीक है, सो इस मशीन का नेम क्या है, सोलर पैनल। ये सूरज की लाइट से, सूरज के किरणों से बनता है। ठीक है, एनर्जी ये जो बनती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सोलर पैनल बोलते हैं। थर्ड है, इट इज़ वेरी यूजफुल मशीन एज इट मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड। स्टूडेंट, ये जो मशीन है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए, और ये जो है वो विंड से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। विंड इट्स मीन्स हवा से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। जो हमारी बिजलियाँ हैं, जैसे लाइट जलती है ना आपके घर में, पंखा टीवी वगैरह जो चलता है ना, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये विंड से बनाता है। सो स्टूडेंट, इस मशीन का क्या नेम है, विंड मिल। ठीक है, क्या नेम है, विंड मिल। सो ये हवा से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाता है। देन फोर्थ, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट मशीन, या बहुत ज़्यादा क्या डिफरेंट मशीन है। इट इज़ लाइक अ स्मॉल रूम इन शेप विच कैरीज पीपल अप एंड डाउन इन मल्टी स्टोरीज मॉल्स, अपार्टमेंट एंड ऑफिसेस। स्टूडेंट, क्या है ये, बहुत डिफरेंट मशीन है, और इस या एक छोटे से रूम की तरह, इसका जो शेप है वो छोटे से रूम की तरह है, और ये लोगों को उसमें लोग उसमें जाते हैं, और वो जो है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे होते हैं। ये सारी ये जो है इस तरीके का मशीन आप लोगों को मॉल्स में, अपार्टमेंट्स में और ऑफिस में देखने को मिला होगा। सो ये कौन सा मशीन है स्टूडेंट, लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट में स्टूडेंट, लिफ्ट आप लोगों ने तो देखा ही होगा, आप लोग जैसे मेट्रो वगैरह जाते हो या किसी ऑफिस में, मॉल में जाते हो, तो वहाँ पर लिफ्ट लगी होती है। एक छोटे से रूम की तरह होता है, उसमें बहुत सारे लोग जब खड़े होते हैं, देन वो डोर क्लोज हो जाता है, और वो जहाँ भी जिस पर्सन को जाना होता है उस नंबर का आप क्या करते हो, की प्रेस करते हो। किसी को 4th फ्लोर पे, किसी को 1st फ्लोर पे जाना होता है, तो उसको क्या करता है, की प्रेस करता है, देन वो लिफ्ट उसे अप यानी ऊपर ले जाती है, देन जिसको नीचे आना होता है वो डाउन आ जाता है ना। वो मशीन आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं उसे, लिफ्ट बोलते हैं। Then fifth, you can find this machine in your nearby shop and offices. It is used to make copies of your documents. Student, ये जो मशीन है आप लोगों ने अपने नियर शॉप, पास की दुकान में, ऑफिसेज में देखा होगा। ये मशीन है वो किस काम आते हैं, कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको कॉपी करने के लिए। स्टूडेंट, आप लोगों को कई बार किसी की पिक्चर्स नहीं मिलती हैं, है ना, पिक्चर्स वगैरह नहीं मिलती है, हम लोग बोलते हैं कि आप लोग अपने आधार कार्ड की कॉपी लेकर आइए। ओरिजिनल आधार कार्ड तो हम लोग लेते नहीं है ना। सो आपकी कॉपी मंगवाते हैं, तो आप क्या करते हो, कॉपी करवाने जाते हो ना, अपने डॉक्यूमेंट्स की, बुक्स की कॉपी करवाते हो। आपकी बुक हो जाती है तो उसका प्रिंट आउट कॉपी करवाते हो उस चीज़ को, है ना। सो इस मशीन का क्या नेम है, फोटो कॉपियर। क्या नेम है स्टूडेंट, फोटो कॉपियर। इसी से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कॉपीज़ वगैरह, आंसर्स वगैरह जो भी है वो कॉपी करवाते हो ना। सो इसका नेम क्या है, फोटो कॉपियर। देन 6, इट इज़ अ मूविंग स्टेयरकेस विच कैरीज पीपल फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर। स्टूडेंट, ये क्या करता है, ये स्टेयर की तरह मूव करता है। सीढ़ी, जो आप लोगों ने सीढ़ियाँ देखी होगी ना, वो स्टेयर है, उस पर पर्सन खड़े होते हैं, देन ये एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पर्सन्स को लेकर जाता है, पीपल्स को लेकर जाता है। सो स्टूडेंट, इसका नेम क्या है, क्या नेम है स्टूडेंट, एक्सकलेटर। ठीक है, आप लोगों ने मॉल्स वगैरह में देखा होगा ना, जो सीढ़ियाँ होती है, आप लोग खड़े हो जाते हो, देन आपको क्या करता है, वो ऊपर जहाँ नेक्स्ट फ्लोर पे जाना है तो आप लोगों को वो लेकर जाता है ना, मूविंग, अपने आप वो मूव होने लगता है ना, खड़े होने के बाद वो जो स्टेयर है। सो स्टूडेंट, जो यहाँ आप लोगों ने मॉल्स वगैरह में देखा होगा, है ना, कि जो स्टेयर होता है, जो सीढ़ियाँ होती है, वो अपने आप मूव करती है। सो उस मशीन का क्या नेम है, एक्सकलेटर। ठीक है। देन 7, इट कैन गिव अस रिटन मैसेज और लेटर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। स्टूडेंट, ये जो मशीन है आपको क्या करता है, रिटन मैसेज जो है वो देता है लेटर में, और लेटर देता है आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हो, चाहे आप इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, तो ये मशीन क्या करता है, आपको मैसेज और लेटर क्या करता है, देता है। अब उस मशीन का क्या नेम है, फैक्स मशीन। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोला जाता है, फैक्स। इससे स्टूडेंट आप लोग कहीं भी हो, वर्ल्ड के पार्ट में कहीं भी हो, आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, तो आपको मैसेज या लेटर किसके थ्रू भेजा जा सकता है,
फैक्स मशीन के द्वारा भेजा जा सकता है, ठीक है। देन IQ टेस्ट, हु इन्वेंट प्रिंटिंग प्रेस। अब स्टूडेंट प्रिंटिंग प्रेस जो मशीन है वो किसने इन्वेंट करा है, हु इन्वेंटेड, तो जॉन्स गुटेनबर्ग, ठीक है, जॉन्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इन्वेंट करा है। देन वैल्यू बेस्ड नॉलेज, द ओनली थिंग दैट ओवरकम्स हार्ड लक इज़ हार्ड वर्क। स्टूडेंट कोई भी चीज़ जो है वो आपके किससे चीज़ से आती है, कोई भी आप वर्क को, एम को या लक्ष्य को पाना चाहते हो तो किससे आती है, ये सिर्फ आपके हार्ड वर्क से ही आती है। देन डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द हेवीएस्ट शिप एवर बिल्ट इज़ द ऑयल टैंकर Seawise Gain launched in 1976 weighing over 58,515 tons when landed। स्टूडेंट सबसे भारी जो शिप है, सबसे हैवीएस्ट शिप जो है वो 1976 में लॉन्च हुआ है, बनाया गया है, ठीक है, जिसका वेट क्या है 58,515, ठीक है। कौन सा टैंक है, ऑयल टैंक है, ठीक है स्टूडेंट, जो 58,515 टन्स है ऑयल टैंकर, ठीक है, सबसे हैवीएस्ट शिप, ठीक है स्टूडेंट। सो आई होप स्टूडेंट जीके के चैप्टर 34 और 35 आपको अच्छे से समझ आया हो।